बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं संयम मेहरा हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। लेकिन संयम जी, आप बताएं सर, आपके तो इतने सारे मेंबर हैं देश भर में, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको डिमांड को लेके? क्या वाकई इस बेतहाशा तेजी के बीच डिमांड का मार्केट थोड़ा उदासीन है या होगा? देखिए मृत्युंजय जी, अगर आप देखें तो पहले तो 9 मंथ्स का ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है। इंडिया के अंदर जनवरी से सितंबर तक 660 टन गोल्ड इंपोर्ट हुआ है। 2023 में जनवरी से सितंबर के बीच में 484 टन इंपोर्ट हुआ है, यानी कि 30% ऑलरेडी ज्यादा इंपोर्ट हुआ है। अगस्त का जो महीना था, जब जुलाई अगस्त में जब ये हमारी ड्यूटी घटी थी, तभी अचानक से 100 टन के ऊपर का स्पाइक हुआ। जितनी भी इंपोर्ट हुई है उसके बाद रिटेलर्स ने अगस्त सितंबर अच्छी ज्वेलरी अपने स्टोर्स के अंदर भरी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 15 दिन से, जब से ये भाव इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, कहीं पे 10 से 15% है, कहीं पे 30% भी डाउन है ग्राहकी। क्योंकि कस्टमर और कंज्यूमर को एक्सेप्ट करने में गोल्ड रेट को कम से कम 10-15 डेज लगते हैं। आने वाले टाइम के अंदर दिवाली के आसपास रेट और 1000-1500 रुपए बढ़ सकता है, और अगले मार्च के आसपास रेट फिर 28 to 2900 डॉलर एक बार हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड 10-15 दिन का था, वो 15 से 30% की कम ग्राहकी थी रिटेल स्टोर्स में। 25 अक्टूबर के आसपास जब ये वापस लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि इतने दिन लगते ही हैं, वापस ग्राहकी निकलेगी। और मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि धनतेरस के दिन, जो हर साल 20 से 22 टन के बीच का व्यापार होता है, हाँ। इस साल भी उतना ही होगा व्यापार। लोग लाख रुपए के अंदर अगर मान लो 10 ग्राम का कोई कॉइन खरीदने जाते हैं या 20 ग्राम का कॉइन खरीदने जाते हैं, वैसी बाइंग जो शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन, वो होगी होगी। नहीं नहीं, वो तो होगी मेहरा जी। देखिए, बाइंग जो शुभ मुहूर्त पे बाइंग होती है वो तो होगी, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा सवाल इससे आगे का है। मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए कि लोग अगर किसी ने पिछली बार 10 ग्राम गोल्ड लिया है, और पिछली बार जब वो 10 ग्राम गोल्ड ले रहे होंगे तो उस समय उनको अभी के मुकाबले सस्ता मिल रहा होगा, तो इस बार वो 10 ग्राम लेंगे या उतने ही पैसे में 8 ग्राम लेंगे, 5 ग्राम लेंगे? 8 ग्राम। देखिए, कस्टमर्स जो हैं अभी बहुत ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं। द रीजन इज कि इक्विटी मार्केट या कोई भी मार्केट से ज्यादा बराबर और नो ब्रेनर के रिटर्न्स गोल्ड दे रहा है। 30% के हिसाब से भी दे रहे हैं। ज्वेलरी पहन भी सकते हैं और बाद में मेल्ट करके सेल भी कर सकते हैं। कस्टमर की तादाद बढ़ जाएगी, लेकिन वही कस्टमर अपनी पॉकेट्स के हिसाब से कुछ 8 ग्राम भी लेंगे। और अगर किसी की इनकम हो और किसी ने आपके सजेशन के हिसाब से शेयर मार्केट में अच्छा कमा लिया हो, तो 12 ग्राम भी खरीद सकते हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत पॉजिटिव है मेरा जी। आप अच्छा लगी, पॉजिटिव तो होना चाहिए लाइफ में। अच्छा, वजन कम की परचेजिंग कर रहा है, और तान्या जी भी कह रही हैं कि वजन पे थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन मेहरा जी मानने को तैयार नहीं है। मेहरा जी, आप बताइए, आपके दोनों सहयोगी कह रहे हैं कि वजन पे असर होगा, आप नहीं मान रहे हैं सर? मेहरा देखो, जी। मैं फिर से कहता हूँ मृत्युंजय जी, मैंने कहा कि 10 ग्राम का 8 ग्राम में भी बाइंग होगी, लेकिन ये हर आदमी की पॉकेट के ऊपर डिपेंड है कि वो उस टाइम पर बाइंग कैसे करेंगे। क्योंकि आज पहले मौका आता था कि जब भी लोग कुछ गोल्ड भी खरीदते थे, कपड़े भी ले रहे हैं, कुछ गाड़ियां भी बाइंग हो रही हैं। लेकिन जिस स्पीड से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से गोल्ड आगे बढ़ रहा है, और आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर 1 करोड़ 1 लाख रुपया 10 ग्राम का भी भाव देखने को मिलेगा, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर लोग बाइंग के लिए भी ज्यादा रहेंगे, और जितनी जेब है वो भी ज्यादा इसके अंदर स्पेंडिंग के अंदर एफर्ट लगाएंगे। और जब जो वाइफ्स भी जाती है, हस्बैंड्स भी आजकल चाह रहे हैं, जो पहले रोकते थे कि गोल्ड खरीदें या डायमंड खरीदें, जड़ाऊ खरीदें, तो अभी आजकल ज्यादा उनका सुझाव यही हो गया है कि गोल्ड के अंदर जो ज्वेलरी है वो बाइंग के अंदर मोटिवेट करते हैं अपने आप ये कह रहे हैं कि डायमंड की डिमांड घट जाएगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? डायमंड वाले नाराज हो जाएंगे आपसे मेहरा जी? नहीं आप ये नहीं, कह रहे वो हैं कि अपने डायमंड की तरीके से वो डिमांड, भी चल डायमंड रहा है। वाले कस्टमर गोल्ड में आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, दोनों तरीके से चल रहे हैं। देखिए, लैब ग्रोन भी बिक रहा है, डायमंड भी बिक रहा है। हम्म। लेकिन अभी फिलहाल कुछ टाइम से डायमंड की डिमांड थोड़ी सी कम रही है मार्केट में, हम्म। क्योंकि गोल्ड जिस स्पीड से बढ़ते जा रहा है। हम्म। तो मुझे लगता है इसको आने के अंदर डायमंड की डिमांड वापस आने में और 4 से 6 महीने लग जाएंगे। अच्छा। वेडिंग के अंदर ज्यादा डायमंड्स के माल बिक रहा है, तो ठीक है। नॉर्मल बाइंग के अंदर डायमंड की इतनी बाइंग अभी नहीं है। ओके, संयम जी हर तरह कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? संयम जी, कुछ तो मतलब इस बार मेकिंग चार्ज में ज्यादा डिस्काउंट होना चाहिए दाम बढ़ने के बाद। देखिए, अभी तो वैसे ही आजकल मार्केट के अंदर इतना कंपटीशन हो गया है हम्म। कि ज्वेलर्स गोल्ड के अंदर मुझे लगता है नहीं है कि रिटेल सेक्टर के अंदर 2-3% से ज्यादा कमाते होंगे। अच्छा, और क्या बात कर रहे हैं आप? दो हाँ, तीन नहीं, परसेंट क्या बात कर रहे हो हाँ, मेहरा जी दो यार तीन आप? परसेंट से ऊपर भी कमाई रहे, कम हो हाँ। गई है। हाँ। डायमंड, स्लैब ग्रोन, हम्म। कुंदन जड़ाऊ के लिए अंदर ज्यादा कमाई है, तो हमारे कोठारी जी, हमारे
जो रिटेलर है वो बात को मानते होंगे कि बाकी प्रोडक्ट बेचे तो ये तो सिर्फ एक कस्टमर को जैसे रेट बढ़ रहे हैं तो एक तरीके से उनको दुकान में लाने के लिए, लुभाने के लिए सही रेट्स और कम मेकिंग के अंदर माल गोल्ड। मैंने देखा एक कोई फोटो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे कि कस्टमर को लुभाने के लिए पानी पूरी की दुकान लगा दी गई है ज्वेलरी की दुकान पे। ये फोटो एक वायरल हो रहा था सर, देखिए सही है? अभी देखिए वो तो है ही। आज अगर पानी पूरी का हुआ, कोई अपने दुकान के अंदर स्पा या कोई मीठे किटी ऐसी चीजें के बहुत सारे डिफरेंट तरीके से अपनी दुकानों के अंदर लोग इवेंट्स करते हैं ताकि साथ साथ ज्वेलरी के साथ साथ दूसरे तरीके से भी इंटरेस्ट एक कस्टमर्स का दुकान के अंदर बने। तो काफी चीजें चल रही हैं अभी और मुझे 100% श्योर है जिस तरीके के इनोवेशंस ज्वेलर्स करते हैं अपनी मार्केटिंग के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर अगर 15 to 50% अगर मार्केट डाउन भी है तो मुझे लगता है धनतेरस तक हम पिछले साल के लेवल्स पे आने के लिए आ जाएंगे। अच्छा, तो मेहरा जी कह रहे हैं कि ये पूरा मेकअप हो जाएगा अगर अभी डिमांड में कमी है भी तो। इस बार मेहरा जी, इस बार धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए आपके हिसाब से जो ज्यादा फायदेमंद हो? अगर इन्वेस्टमेंट वैल्यू से देखना है तो 8 ग्राम 10 ग्राम के सिक्के अगर ज्यादा बाइंग करनी हो तो 100 ग्राम 1 किलो के आसपास भी अपनी गोल्ड की बार्स ली जा सकती है, जो आगे के आप ज्वेलरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर ज्वेलरी के अंदर लेना है तो मेंस के लिए चेन्स हो गई, रिंग्स हो गई, ब्रेसलेट्स हो गए, बैंगल्स हो गए, जो बहुत लॉजिकल मेकिंग चार्जेस के अंदर मिलते हैं। और लेडीज के लिए भी गोल्ड के सेट्स कलकत्ता के, मुंबई के, राजकोट के छोटे इयरिंग्स होते हैं मिलेनियल्स के लिए, वो उनको बाय करने चाहिए। और अगर कोई वेडिंग की ज्वेलरी हो उसमें कुंदन का जो पीसेस आते हैं वो आजकल जो रिटेलर्स हैं वो माइनस करके देते हैं। तो उससे क्या होता है, कोई नया इनोवेशन हुआ है क्या मेहरा जी? जैसे मान लीजिए 5 ग्राम की ज्वेलरी है, क्या उसको 4 ग्राम का बनाया गया है, 3 ग्राम का बनाया गया है, दाम को देखते हुए कुछ नया इनोवेशन? आज आप देखेंगे बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, ये सब एरियाज में वो पतले पतरे की जो ज्वेलरी है वो ज्यादा बिकने लग गई है, जिसके वेट्स ऑलरेडी कम कर लिए हैं। अच्छा, हमने अपनी कंपनी यूनिक के अंदर भी अभी पहले 22 कैरेट हम लोग कर रहे थे, अभी हमने 18 कैरेट भी हॉलमार्क चालू कर दिया। ये हुई ना बात। हमने 40 ईयर्स से आज तक कभी भी 50 ईयर्स से कभी भी आज तक 22 कैरेट के अलावा माल नहीं भेजा। बताइए, लेकिन जो डिमांड है ईस्ट साइड में, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सब बोल रहे हैं कि अभी वो 17 to 20% का जो डिफरेंस है वो अगर कैरेटेज कम करेंगे तो ये आएगा। तो हमने 18 कैरेट की ये हुई ना खबर सर, यही तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या नया इनोवेशन हो रहा था। आप कह रहे हैं कि लोअर कैरेटेज में भी अच्छा उसको हॉलमार्क कर रहे हैं, 18 कैरेट हॉलमार्क, 18 कैरेट हॉलमार्क, 18 कैरेट हॉलमार्क, ठीक है, उसके दाम थोड़े कम हो जाते हैं। क्या रेट है सर मेहरा जी? 18 कैरेट का रेट क्या है गोल्ड का? 18 कैरेट का होल्ड रख के मैं बता देता हूँ। कैलकुलेटर पे कीजिए, आप लोग तुरंत जोड़ते हैं जब लेना होता है पैसा कस्टमर से, हम लोगों से। 59,000 बढ़िया है सर। 18 कैरेट गोल्ड का रेट 59,000 रुपए। चलिए, सुन के अच्छा लगता है। वो 77 सुन के लोग बहुत तनाव में हैं। अच्छा, अब ये बताइए क्विकली, हम रैपिड फायर राउंड कर रहे हैं। दिवाली पर एग्जैक्टली दिवाली धनतेरस पर क्या प्राइस हो सकता है गोल्ड का, ये बताइए मेहरा जी, आपका टारगेट सर। मैं आपको 24 कैरेट का रेट अभी है 79,800 अभी का रेट। अच्छा, यहाँ से मुझे लगता है कि 1,000 रुपए और ऊपर बढ़ सकता है। 80,800 के आसपास 24 कैरेट का रेट यहाँ से जाएगा, इंक्लूडिंग जीएसटी 999, इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, तो मतलब गोल्ड के दाम तीनों एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ऊपर ही रहने वाले हैं, कोई बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। करेक्शन आ जाए वो अलग बात है, लेकिन फंडामेंटली सारे लोग यही कह रहे हैं कि गोल्ड के जो फंडामेंटल हैं वो मजबूत हैं, तेजी के हैं, लिहाजा आगे भी आपको इसमें रिटर्न अच्छा मिलता रहेगा। बहुत शुक्रिया मेहरा जी आपका।